बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक पास पेपर सॉल्यूशन 2017 का है और 2017 के अंदर जो जनरल क्वेश्चन आया है आज हम उसको सॉल्व करते हैं। तो चलें हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2017 का ईयर है और उसके अंदर हमें जो क्वेश्चन गिवन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, जो जनरल का क्वेश्चन है। उसमें हमसे रिक्वायरमेंट में कह रहा है कि रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन जनरल ऑफ मिस्टर हसन खान। तो जितनी भी ऊपर ट्रांजैक्शंस हैं उसको हमें रिकॉर्ड करना है जनरल एंट्रीज़ के अंदर। तो चलें क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। ऑन March 1, 2017 मिस्टर हसन खान स्टार्टेड अ बिज़नेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ₹3 लाख। तो यहाँ इस एंट्री के अंदर ये हमें समझाई जा रही बात कि मिस्टर हसन साहब जो हैं बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 3 लाख रुपए की। तो 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट में जब हम बिज़नेस में स्टार्ट करते हैं और कोई इन्वेस्टमेंट हम कर रहे होते हैं तो हमारे बिज़नेस का ये एसेट होता है और एसेट जब इंक्रीज़ होता है तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाता है। मैं इसलिए अपने हर क्वेश्चन के साथ ये फॉर्मेट लाजमी रखता हूँ ताकि स्टूडेंट्स को ये लाजमी ये चीज़ समझ में आ जाए। तो ये March 1 को हमें ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है और मिस्टर हसन साहब ने कैश बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है और कैश का अमाउंट है 3 लाख रुपए। ये हम डेबिट साइड पर कर देंगे क्योंकि एसेट्स हैं और जब बिज़नेस में फ़र्स्ट इन्वेस्टमेंट की जाती है तो फ़र्स्ट एंट्री में हमेशा अपने एंट्रीज़ के अंदर कैपिटल को रिकॉर्ड किया जाता है। कैपिटल हमारे बिज़नेस की ऑनर्स इक्विटी होती है। ट्रांजैक्शन को नरेशन में लाजमी लिखना होता है, टू रिकॉर्ड मिस्टर हसन स्टार्टेड अ बिज़नेस। ये हमने एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी है। सेकंड ट्रांजैक्शन है हमारे पास और वो ये है कि द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वर कंप्लीटेड ड्यूरिंग द मंथ March 3। ओपन अ बैंक अकाउंट विद ₹1 लाख। मिस्टर हसन ने बिज़नेस के अंदर 1 लाख रुपए से बैंक अकाउंट ओपन करवाया है और ये 3 मार्च को कराया है। तो ओपन अ बैंक अकाउंट, बैंक भी हमारे बिज़नेस का एसेट है और कैश भी हमारे बिज़नेस का एसेट है। तो इस तरह से जब बैंक अकाउंट ओपन होता है तो हम यहाँ पर एंट्री इस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। अमाउंट है 1 लाख रुपए की। तो एक तरफ एसेट इंक्रीज़ हो रहा है और दूसरी तरफ एसेट डिक्रीज़ हो रहा है। हमें यहाँ पर नरेशन लाजमी लिखनी है, टू रिकॉर्ड ओपन अ बैंक अकाउंट। इस तरह से 2 एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो गई हैं। तीसरी एंट्री है March 8 की और March 8 में हमसे कह रहा है कि परचेज़ फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर बाबर ₹50,000 ऑन अकाउंट। ये जो ऑन अकाउंट लफ्ज़ होता है इसका मतलब होता है कि हमने कोई भी चीज़ ख़रीदी है या बेची है, लेकिन इसमें जब ऑन अकाउंट का वर्ड यूज़ होगा तो इसका मतलब है यहाँ पर हमने कोई काम क्रेडिट पर किया है, उधार के ऊपर किया है। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को लेकर। परचेज़ फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर बाबर। फर्नीचर बिज़नेस का एसेट है, एसेट इंक्रीज़ होगा, डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। फर्नीचर है और फर्नीचर को फर्नीचर के नाम से ही रिकॉर्ड किया जाता है। फर्नीचर डेबिट, अमाउंट है इसकी 50,000 रुपये और ये हमने जो लिया है ये उधार पर लिया है। लायबिलिटी बिज़नेस में इंक्रीज़ हो रही है तो इसलिए क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे और अकाउंट पेबल का एक हेड्स ऑफ अकाउंट है जो हम क्रिएट कर देंगे, अकाउंट पेबल 50,000 रुपीज़। तो नरेशन लिखना ज़रूरी है, टू रिकॉर्ड परचेज़ फर्नीचर ऑन अकाउंट। नरेशन हमें क्लियर करता है कि एंट्रीज़ के अंदर क्या बात हुई है। March 12 को वो कह रहा है कि परचेज़ टू कंप्यूटर ₹20,000 ईच। इसका मतलब है कि 20,000 रुपये का एक कंप्यूटर है और 2 कंप्यूटर ख़रीदे गए हैं ऑन कैश, कैश के ऊपर ख़रीदे गए हैं। कंप्यूटर हमारे बिज़नेस का एसेट होता है और फिक्स एसेट होता है और कंप्यूटर को कंप्यूटर के नाम से सम टाइम लिखा जा सकता है, लेकिन इसके लिए सही जो लफ्ज़ होता है वो होता है इक्विपमेंट। तो हम इक्विपमेंट यूज़ करेंगे, इक्विपमेंट डेबिट कर देंगे 40,000 रुपीज़ से। वो इसलिए क्योंकि हमने 2 कंप्यूटर ख़रीदे हैं, एक कंप्यूटर 20,000 रुपये का है और जब हमने 2 कंप्यूटर ख़रीदे हैं तो 40,000 रुपीज़ का इक्विपमेंट हो गया और कैश पे ख़रीदा है तो कैश हमारे बिज़नेस का एसेट है और एसेट डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट का रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। टू रिकॉर्ड परचेज़ कंप्यूटर ऑन कैश। इस तरह से ये हमने अपनी एंट्रीज़ को रिकॉर्ड कर दिया है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। March
18 की एंट्री है। मार्च 18 की एंट्री में हमसे वो कह रहा है कि परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम मिस्टर फराज ₹25,000 ऑन अकाउंट एंड 10,000 ऑन कैश। मर्चेंडाइज़ ख़रीदी है मिस्टर फराज साहब से 25,000 रुपये की ऑन अकाउंट उधार के ऊपर एंड 10,000 ऑन कैश के ऊपर। तो ये बात मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी स्टूडेंट्स को बता चुका हूँ कि जब भी हम मर्चेंडाइज़ ख़रीदते हैं तो मर्चेंडाइज़ को मर्चेंडाइज़ के नाम से नहीं लिखते हैं, मर्चेंडाइज़ को परचेज़ के नाम से रिकॉर्ड किया जाता है। परचेज़ डेबिट हमने 25,000 रुपये की उधार पे ली है, 10,000 रुपये की कैश पे ली है, तो टोटल हमारे पास जो परचेज़ हैं वो हैं 35,000 रुपीज़ की। और हमने कैश अमाउंट जो पेड किया है वो हमने पेड किया है 10,000 रुपीज़। कैश एसेट था, एसेट इंक्रीज़ हुआ इसलिए क्रेडिट कर दिया गया, और 25,000 रुपये का हमने उधार लिया था तो हमारी लायबिलिटी बिज़नेस में इंक्रीज़ हो गई है। इंक्रीज़ होगी तो लायबिलिटी क्रेडिट कर दी जाएगी अकाउंट पेबल के नाम से। अमाउंट लिख देंगे 25,000 रुपीज़, तो हम यहाँ लिख देंगे टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम मिस्टर फराज। इस तरह से हमने अपनी एंट्री को रिकॉर्ड कर दिया है। मिस्टर फराज से हमने 25,000 रुपये का उधार पे ख़रीदा था। आगे बढ़ते हैं अपनी एंट्री को लेकर। तो मार्च 24 को जो ट्रांजैक्शन है, मार्च 24 को ट्रांजैक्शन वो ये बात कह रही है मार्च 24 में कि सोल्ड मर्चेंडाइज टू मिस्टर आसिफ ₹20,000 ऑन अकाउंट। मिस्टर आसिफ को हमने माल बेचा है 20,000 रुपये का, और वो भी बेचा है उधार के ऊपर। तो ये पहला जो कॉलम होता है वो डेट का होता है, दूसरा पर्टिकुलर का होता है, तीसरा पोस्ट रेफरेंस का, उसके बाद डेबिट और क्रेडिट। ये तो हर बच्चे को अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि पता चल गया होगा। अच्छा, मार्च 24 को हमने माल बेचा है मिस्टर आसिफ को 20,000 रुपये का उधार के ऊपर। जब हम अपने बिज़नेस में कोई चीज़ बेचते हैं, मतलब मर्चेंडाइज़ बेचते हैं और उधार पर बेचते हैं, तो हमारा एक एसेट इंक्रीज़ हो जाता है, और वो एसेट नाम होता है उसका अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल के नाम से हमारा हेड्स ऑफ अकाउंट क्रिएट होता है, और वो अमाउंट है 20,000 रुपये। और हमने मर्चेंडाइज़ बेची हैं, तो जब भी मर्चेंडाइज़ बिकती हैं तो सेल्स के नाम से रिकॉर्ड की जाती हैं। तो 20,000 रुपीज़ मर्चेंडाइज़ हमारी सेल्स में हो जाएंगी। नरेशन हम लाजमी लिखेंगे, टू रिकॉर्ड सोल्ड मर्चेंडाइज़ ऑन अकाउंट टू मिस्टर आसिफ। इस तरह से हमारी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट होती हैं। और 29 मार्च को हमने जो ट्रांजैक्शन की है, ट्रांजैक्शन 29 में कह रहा है पेड सैलरी टू स्टाफ ₹40,000 बाय चेक, 15,000 ऑन बैलेंस एंड कैश। वो कह रहा है पेड सैलरीज टू स्टाफ 40,000 रुपीज़ की जो टोटल सैलरी है, बाय चेक ₹15,000 जो हमने चेक के थ्रू दी हैं 15,000 रुपये, और बाकी का जो बैलेंस बचता है वो हम देंगे कैश के थ्रू। तो इस तरह से हम अपनी एंट्री को रिकॉर्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अपनी सैलरी जो पेड की है वो टोटल पेड की है 40,000 रुपये की। सैलरी बिज़नेस का एक्सपेंस होता है, तो सैलरीज एक्सपेंस डेबिट हो गया 40,000 रुपीज़ से। देखें, एक्सपेंस जब भी बिज़नेस में इंक्रीज़ होगा तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। इसको हमने दो हिस्सों में पेड किया है। हमने एक चेक के थ्रू पेड किया है और एक कैश के थ्रू पेड किया है। तो कैश के थ्रू हमने जो पेड किया है वो दिया है 25,000 रुपये का अमाउंट, और जो बैंक के थ्रू हमने पेड किया है वो हमने पेड किया है 15,000 रुपये का अमाउंट। तो इस तरह से हमारी ये एंट्री भी रिकॉर्ड हो जाती है, टू रिकॉर्ड पेड सैलरी टू स्टाफ। तो इस तरह से हमारे 2017 का जो क्वेश्चन है
वो 2017 का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। हमारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड यही है कि रिकॉर्ड अबव ट्रांजैक्शन इन जनरल सिर्फ हमसे जनरल की रिकॉर्डिंग की गई है, तो हमने सिर्फ जनरल को कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरह से 2017 का जो क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। हमारी जो सीरीज़ है वो सीरीज़ में आप तमाम स्टूडेंट्स को एक बात मैं बता दूं कि मैं पास पेपर्स के सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करता हुआ आपके सामने मैं अपलोड करता रहूँगा वीडियोस। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से कोई एयर बताना चाहें कि सर हमें इस एयर का सॉल्यूशन बता दें कि इस एयर का सॉल्यूशन कैसे होगा, तो वो तमाम स्टूडेंट्स मुझे कमेंट्स लाजमी करें, कमेंट बॉक्स में लाजमी वो मुझे बताएं, ताकि जो है फिर आपकी इस बात को हम आगे लेकर चलें और फिर वही क्वेश्चन की भी हम एक वीडियो बना के लाजमी दें, क्योंकि स्टूडेंट्स अपनी जो है राय लाजमी रखते हैं। तो इसलिए आपसे कहा कि आप लाजमी मुझे बताएं कि कौन से एयर का सॉल्यूशन सॉल्व करना है। अभी हमारे जनरल का सेशन इंशाल्लाह बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करेंगे जनरल लेजर, फिर कैश बुक, इसी तरीके से पूरी अकाउंटिंग के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हम इंशाल्लाह ज़रूर लेके चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।